नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक युवक भारती के 5वें अध्याय आवृंद के दोहे के पाठ्य प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। तो ये हैं पाठ्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आकलन। कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। उत्तर 1, सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्च किया जाता रहता है वैसे वैसे वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती रहती है। इसीलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। दूसरा प्रश्न, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। अर्थ, व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले पक्ष को समझते देर नहीं लगती, दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है। इसीलिए व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। प्रश्न आ, सहसंबंध जोड़िए। 1, ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़प्पन कोई। उत्तर, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। दूसरा, कोकिल अम्ब ही लेत है। उत्तर, कार निबोरी लेत। प्रश्न 2, शब्द संबंधा। शब्द 1, आदर। उत्तर, निरादर। दूसरा, अस्त। उत्तर, उदय। तीसरा, कपूत। उत्तर, सपूत। चौथा, पतन। उत्तर, उत्थान। प्रश्न 3, अभिव्यक्ति। अ, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही काम चलाना। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस नियम का पालन करती हैं। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके काम सुचारू रूप से चलते हैं। जो लोग बिना सोचे विचारे काम की शुरुआत कर देते हैं उनके काम बिगड़ जाते हैं। और अपनी क्षमता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण काम ठप हो जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाज लगाकर ही कोई कार्य शुरू किया जाए। इससे कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। चादर देखकर पैर फैलाने में ही बुद्धिमानी होती है। प्रश्न आ, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूंजी है। बचपन से मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है। बचपन में अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, गुरुजनों तथा मिलने जुलने वालों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का भंडार अथाह है। कुछ ज्ञान हमें स्वाभाविक रूप में मिल जाता है, परंतु कुछ के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान किसी एक की धरोहर नहीं है। ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। उसे देखने की दृष्टि की ज़रूरत होती है। संतों, महात्माओं तथा मनुष्यों के व्याख्यानों
हितोपदेशों, नीति कथाओं, बोध कथाओं तथा विभिन्न धर्म के महान ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूंजी में वृद्धि करता रहता है। भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुष अपनी ज्ञान की पूंजी तथा अपने कार्यों के बल पर जन सामान्य के लिए पूज्य बन गए हैं। इसीलिए मनुष्य को सदा अपने ज्ञान की पूंजी को बढ़ाते रहना चाहिए। रस्सावादन। प्रश्न 4। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रस्सावादन कीजिए। उत्तर। कवि वृंद ने अपने लोकप्रिय छंद दोहों के माध्यम से सीधे साधे ढंग से जीवन के अनुभवों को परिचित कराया है तथा जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाया है। कवि व्यावहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। इसी तरह व्यापार करने वालों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे व्यापार में छल कपट का सहारा ना लें, इससे वे अपना नुकसान करेंगे। वे कहते हैं कि किसी का सहारा मिलने के भरोसे मनुष्य को हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए। मनुष्य को अपना काम तो करते ही रहना चाहिए। इसी तरह से वे कुटिल व्यक्तियों के मुंह न लगने की उपयोगी सलाह देते हैं। वह उस समय आपको कुछ ऐसा भला बुरा सुना सकता है जो आपको प्रिय ना लगे। अपने आप को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसमें बड़प्पन के गुण होते हैं, उसी को लोग जिसमें बड़प्पन के गुण होते हैं उसी को लोग बड़ा मनुष्य मानते हैं। गुणों के बारे में उनका कहना है कि जिसके अंदर जैसा गुण होता है वैसा ही लाभ मिलता है। कोयल को मधुर आम मिलता है और कौवे को कड़वी निबोली। बिना सोचे विचारे किया गया कोई काम अपने लिए ही नुकसानदेह होता है। वे कहते हैं कि बच्चे के अच्छे बुरे होने के लक्षण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी पौधे के पत्तों को देखकर उसकी प्रगति का पता चल जाता है। कवि एक अनूठी बात बताते हुए कहते हैं कि संसार की किसी भी चीज़ को खर्च करने पर उसमें कमी आती है, पर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके भंडार को जितना खर्च किया जाए वह उतना ही बढ़ता है। उसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि उसे खर्च ना किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। कवि ने विविध प्रतीकों की उपमाओं के द्वारा अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। दोहों का प्रसाद गुण उनकी इन बातों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। प्रश्न 5। साहित्य संबंधी ज्ञान। अ। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। उत्तर। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप आदि। आ। दोहा छंद की विशेषता। उत्तर। दोहा आदर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। जैसे सुरसुती के भंडार की बड़ी अपूरब बात। पहला सुरसुती के भंडार की 13 मात्रा, बड़ी अपूरब बात 11 मात्रा। दूसरा, ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़े 13 मात्रा, बिन खर्चे घटी जात 11 मात्रा।
बच्चों, इसी तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर आपको लिखित रूप में उत्तर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नमस्कार।